नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ अभी बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और दिग्गज नेता उदय नारायण चौधरी जुड़ रहे हैं। बिहार चुनाव पर बात करेंगे, फ्लड पर बात करेंगे और चुनाव आयोग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होगा, लेकिन बिहार चुनाव की तैयारी शुरू है। तेजस्वी यादव ने कह रहे थे कि पहले कोरोना से निपट लिया जाए, उसके बाद बात होगी। उदय नारायण चौधरी लगातार सड़कों पर होते हैं, सीनियर नेता हैं, लगातार लोगों से बातचीत करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि बेरोक टोक बेलाग तरीके से अपनी बात रखते हैं। सर, नेशनल दस्तक से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, क्या स्थिति आपके यहाँ कोरोना और फ्लड की? देखिए, बिहार बहुत ही दर्दनाक अवस्था से गुजर रहा है। एक और 10 जिलों में केवल बाढ़ है। दर्जनों लोग बाढ़ में मर गए, दहकर। जो कोरोना की एक तो जांच नहीं हो रही थी, 4 महीने से राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया और अस्पताल की कमी को भी जो 15 साल से बिहार के खजाना मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि लालू जी ने तो अपने शासनकाल में अस्पताल नहीं बनाया। मतलब जी सूत उठ लालू यादव का आरजेडी का नाम लेना है। और अब जो स्थिति है, दिन प्रतिदिन ये कोरोना रोग गांव तक पहुंच रहा। लोग परेशान हैं, भयभीत हैं, जांच हो नहीं रही, कोई इलाज नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चुनाव आयोग से मांग किया था कि जो बिहार की स्थिति है, उस स्थिति में अभी कुछ दिनों के लिए चुनाव स्थगित कर दिया जाए और कोरोना से निपट लिया जाए, तब चुनाव कराया जाए। लेकिन जो दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत है, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये चाहते हैं कि कोरोना में ही लोगों से वोट लेकर के और चुनाव करा लिया जाए। और चुनाव आयोग से जो विपक्षी दल है, उसने मांग किया कि अगर हम विपक्ष के लोगों को मीटिंग करने का परमिशन नहीं देंगे, गांव में जाने का परमिशन नहीं देंगे, रैली नहीं करने देंगे, तो आखिर चुनाव कैसे होगा? ये डिजिटल रैली, डिजिटल के माध्यम से थोड़े होगा चुनाव। लेकिन इस सब के बावजूद राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से एकदम दृढ़ संकल्पित है कि किसी ऐसा प्रतीत होता है जो चुनाव की तैयारी है, देखते हो कि ये चुनाव कराने के लिए परेशान है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में इनको भय है हारने का, तो उन्होंने चुनाव को टाल दिया है चुनाव आयोग से। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, उनको भी हाथ का कठपुतली बना दिया। राजस्थान में कांग्रेस चाहती थी कि वो अपना बहुमत सिद्ध करे, तो गवर्नर ने वहां बुलाने नहीं दिया हाउस को। कोर्ट के सहारे भी, कोर्ट में भी डिले हो रहा, तो कहीं कोई संवैधानिक संस्था रही नहीं गई है। और महाराष्ट्र में रात में ही राष्ट्रपति शासन हटा करके अब भोर में ही शपथ ग्रहण करा दिया गया। तो पूरे तरह से जनतंत्र की गला घोंटी जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं को की ताकत को तोड़ मड़ोड़ करके उसको बर्बाद किया जा रहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया था लोगों को, डेमोक्रेटिक अधिकार दिया था यहाँ के आम जनता को, उस अधिकार को छीन करके और डिक्टेटरशिप लाने की चेष्टा की जा रही है, तानाशाही लाने की। और सभी संवैधानिक संस्थाओं को भी बीजेपी तो कह रही है सर कि आप लोग चुनाव से डर रहे हैं, इसलिए चुनाव नहीं करवाना चाह रहे हैं। इनको हिम्मत नहीं है कि आम जनता के बीच कोई मंत्री जाए। अभी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से विधायक को, बीजेपी के विधायक को लोगों ने खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, मंत्री को हिम्मत नहीं कि गांव में जाकर के प्रचार कर सकें अपना। ये स्थिति है। तो अब डरे हुए हैं ये लोग। अब चाहते हैं कि वर्चुअल रैली के नाम से एक नया शब्द निकाले हैं, वर्चुअल रैली करेंगे, और उसी के सहारे ही चाहते हैं कि चुपके चोरी
फिर से एक डकैती जनमत का हो जाए। एक बार तो यहाँ के मैंडेट का डकैती किया ही, जिस दिन नीतीश जी छोड़ के चले गए बीजेपी के साथ, मैंडेट मिला था आरजेडी और जेडीयू को एक साथ, लेकिन रातों रात बदल करके माननीय मुख्यमंत्री और जो केंद्र की हुकूमत है यहाँ जो मैंडेट मिला उसकी डकैती करके अपनी सरकार बना लिया। अब उसी तरह से फिर से एक दूसरी डकैती होगी कि चुनाव कराने जा रहे हैं, माहौल नहीं है चुनाव का, इस चुनाव में फिर हमको संदेह है कि एक बार जनमत की चोरी होने वाली है और इसीलिए ये लोग चुनाव को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जैसे तैसे एन केन प्रकारे ना समय सीमा के अंदर ये चुनाव करा लेना चाहते हैं। जबकि सारा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने भी मांग किया कि इसको तेजस्वी यादव को जब कुछ प्रस्ताव रखते हैं तो ये दूसरे रास्ते चलना शुरू कर देते हैं, घबराए हुए हैं तेजस्वी यादव से भी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं सर कि राम मंदिर बन रहा है सर, अब बीजेपी को कौन हरा सकता है? राम मंदिर जो बन रहा है ना, दो बात देखिए, 2 दिन चलाया इन लोगों ने राम मंदिर के नाम में। 5 तारीख को ये जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री भी उसके शिलान्यास में, और करोड़ों रुपया उसमें, अरबों रुपया खर्च होगा। दूसरी ओर हमारे यहाँ हॉस्पिटल के लिए, इलाज के लिए दवा नहीं है, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है। नालंदा मेडिकल कॉलेज में 15 साल से यहाँ की हुकूमत है, नालंदा मेडिकल कॉलेज में पानी जमा हुआ है, नीचे में पानी और ऊपर में मरीज ये रह रहा है, ये हालत है। तो परिस्थिति ऐसी है कि लोगों को समझ में नहीं आती है कि क्या हो रहा है, और सरकार के लोग सत्ता में मदमस्त हैं, आम जनता भूख है। जो मजदूर आए थे बाहर से यहाँ, वो मजदूर भी अब वापस जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है, भूखे लोग मर रहे हैं, लेकिन रोम जल रहा है और राजा जो है चैन की बंसी बजा रहा है। राफेल का सामना कैसे करेंगे? राफेल आ गया। राफेल, अरे अब तो राफेल के बारे में जो कल हमने देखा सभी चैनलों पर, जिस तरह से व्याख्यान हो रहा था राफेल के बारे में, अब हम आपके माध्यम से भारत के लोगों को, देश की जनता को कहना चाहते हैं कि अब तो राफेल के माध्यम से लगता है कि चीन दुबक करके चला जाएगा पेकिंग, अब बॉर्डर सब छोड़ देगा ये लोग, पाकिस्तान के लोग भी चले जाएंगे। ये मीडिया के जो लोग हैं जिस तरह से इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, लगता है कि इसके पहले और राफेल तो एक बड़ा भारी यंत्र आ गया, उस यंत्र के सहारे अब ये जो विश्व गुरु जो है हमारा भारत, जिसके यहाँ कोरोना में लोग परेशान हैं, अब ये विश्व गुरु के जो नेता मोदी जी हमारे हैं जो जा रहे हैं, पहले तो राफेल 2-3 दिन चला और अब चलेगा 5 तारीख को मंदिर के शिलान्यास का मामला। इससे सब रोग दूर भाग जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, काला धन वापस जो नहीं आया वो सब सफेद होकर काला धन वापस आ जाएगा। अब देखिएगा यही होने वाला है। किसान को खेत में अब जाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही जो फसल है लहलहाने लगेगा। एमएसपी लोग लागू किए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों के लिए लागू किए हैं, एक देश में एक प्राइस होगा, एक देश में 2 मार्केट हो गया, 2 दाम हो गया अभी। लेकिन ये सब थोड़े दिखाई दे रहा है। इसके लिए छुट्टी नहीं है हमारी सरकार को, छुट्टी है केवल ये मंदिर के शिलान्यास के लिए, और उसी से पूरे देश में सबको रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार। क्या ये बात जनता समझ रही है सर? मीडिया का जो असर है, लोग तो कह रहे हैं कि अगर आरजेडी को चुनाव जीतना है तो बिहार में मीडिया का बायकॉट करे, उनके समर्थक मीडिया को घुसने ही नहीं दे। अब टीवी लोग देखते कहाँ हैं भाई? सामान्य तौर से टीवी अब नहीं देख रहे हैं लोग। टीवी देखने के लिए अब केवल सरकार के को प्रशस्ति पत्र देने का काम करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं,
थोड़ा बहुत रामायण महाभारत चलाते हैं, यात्रा दिखाते हैं, वो आपको जन्म कुंडली दिखावेंगे, यही सब है। टीवी टीवी थोड़े आम जनता की समस्याओं को दिखा रहा है, टीवी को उससे कोई मतलब नहीं है। जो जनरल मीडिया है, इसीलिए तो उसको गोदी मीडिया आप लोगों ने नाम दिया है, ये बेईमान मीडिया हो गया है। अब किसको देखना पसंद नहीं है ये सब लोग। अब तो जितना है देश की जितने चैनल हैं वो सब सरकार के प्रशंसा में लगी हुई है, झूठी प्रशंसा में। इसीलिए तो अब सरकार की आवाज और मीडिया की आवाज दोनों का टोन मिलते जा रहा है। और विपक्ष के लोग, जो विपक्ष में लोग हैं, सरकार से मीडिया नहीं पूछ रही है सवाल, सवाल पूछते हैं विपक्ष के लोगों से, सवाल पूछेंगे तेजस्वी यादव से, सवाल पूछेंगे कांग्रेस के लोगों से, आरजेडी के लोगों से, सवाल पूछना है सत्ताधारी दल के लोगों से जो 15 साल से है, सवाल पूछना है केंद्र सरकार की हुकूमत से मीडिया को, चाहे वो मेडिकल का मामला हो, कोरोना का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, किसान का मामला हो, कृषि विभाग का मामला हो, छात्रों का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, आर्थिक मंदी का मामला हो, तो उस सब विषय पर सवाल करेगी मीडिया विपक्ष के लोगों से, सवाल सत्ताधारी दल के लोगों से नहीं करती है, सवाल करेगा आरजेडी से। अभी भी नाम लेते हैं 15 साल लालू ने कुछ नहीं किया। अरे 15 साल से आप हैं, क्या किया आपने? महीना दिन पहले आपने पुल बनाया और अभी तक अप्रोच रोड उसका साफ हो गया, कितना बढ़िया आपने बनाया। अभी 70 घाट में हुआ, धरने लोग चले गए, जा रहे थे कहलगांव में डैम का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, एक दिन पहले ही उसको चूहा छेद करके पानी बहा दिया, टूट गया। चमकी बुखार से 200 लोग मुजफ्फरपुर में मर गई, बच्चे लोग मर गए। लड़कियों के बच्चों के साथ जो हुआ है वहां सरकारी आवास गृह में, वो जग जाहिर है देश में। सृजन घोटाला है, एक से एक कार्रवाई हो रहा है, लेकिन उस पर से मीडिया के लोग पर्दा केवल डालते हैं, केवल लालू यादव का। सुबह भी उठेंगे तो लालू यादव का नाम लेंगे, और शाम में भी सोते समय लालू यादव का नाम लेंगे, और दिन भर तेजस्वी यादव का नाम लेंगे। इसी से ही लोग रखते हैं जिंदा, इनकी राजनीति। क्या लग रहा है सर, बिहार लोगों को आप लोग समझा पा रहे हैं? अभी लोग जाएं तब ना पता चलेगा आम जनता में कि कितना बढ़िया से स्वागत इनको लोग करेगा। स्वागत तो जगह जगह शुरू हो गया है इनका होना, आम जनता ने स्वागत करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए वर्चुअल रैली का नाम ले रहे हैं। तो चुनाव आयोग जो है सर, वो बिहार में क्यों, क्या लग रहा है, क्यों चुनाव कराना चाह रही है? कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कहना मुश्किल है चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग तो तोता है, अभी जो सरकार बोलती है वो बोलना शुरू कर देता है। सरकार को सूट नहीं कर रहा है बीजेपी के लोगों को मध्य प्रदेश में, अभी चुनाव तो स्थगित कर दिया। सरकार को बिहार में सूट कर रहा है चुनाव, तो चुनाव होगा। गठबंधन से विरोध, टूट फूट की खबरें चलती रहती है सर, क्या स्टेटस है? गठबंधन का स्टेटस जो कुछ भी है, यहाँ विपक्ष के लोग मजबूत हैं। और विपक्ष में कौन है यहाँ विपक्ष में है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके 82-83 एमएलए हैं विधानसभा में। कांग्रेस, सब तो एक साथ चल रहे हैं लोग, कहां इधर उधर है। मतलब आप लोग की सरकार बनेगी? निश्चित तौर से बनेगी, और अगला बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। कांग्रेस को लेकर क्या राय है सर? उसमें जिस तरह से बहुत उथल पुथल है। कोई उथल पुथल नहीं है। नीचे में दिल्ली में, बिहार में उथल पुथल करते हैं, दिल्ली में जाके सब सीधा हो जाते हैं। तो ये उदय नारायण चौधरी थे, जो बिहार के पूर्व स्पीकर हैं, राजनीति पर बारीक खबर रखते हैं, और कोरोना, आम लोग की समस्याएं बढ़ गई सर बार, और कोरोना से सरकार की तरफ से आप कहना चाह रहे कोई मदद नहीं मिल रही? कहीं कुछ नहीं हो रहा है, आईवास है, केवल झूठ और दिखाने का, झूठ बोलने का इन लोगों ने डिग्री प्राप्त कर लिया है, डिलीट ले लिया है उसमें। पटना में कहा था कि पानी नहीं आएगी, पटना के तो अस्पतालों में पानी घुसा हुआ है।
एनएमसीएच में जाइए, नीचे पानी और ऊपर जो बेड है वार्ड में उस पर मरीज है। बताइए कोई डॉक्टर जाता होगा इसमें पानी में घुस के और उसमें मरीज रह रहा है? जग जाहिर है 15 साल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके कि जब पानी आवे तो इस पानी को निकाल के बाहर फेंका जा सके। स्वास्थ्य विभाग, खजाना विभाग, वित्त विभाग, ये दोनों रहा है भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में। आज तक इन्होंने क्या किया? तो ये थे इसका जवाब नहीं देंगे वो। ये थे उदय नारायण चौधरी, जो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, और मैं सामाजिक आंदोलन से बहुत जुड़ाव है इनका। बिहार चुनाव पर नजर रखिएगा। चुनाव आयोग ने लगभग साफ कर दिया है कि बिहार में चुनाव होगा। देखते हैं कि अब आरजेडी इसको कैसे हैंडल करती है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।